Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 6 ICSE Candidate Nutrients in Biology, Chapter 7 Health and Hygiene. As you know already, to maintain a healthy body, a sufficient quantity of the right type of food is required. अपनी बॉडी को हेल्दी मेंटेन करने के लिए हमको सफिशिएंट क्वांटिटी में सही तरह का फूड की जरूरत पड़ती है. द डाइट शुड कंटेन द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. हमको अपने डाइट में सही अनुपात में, प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स पर्टिकुलर रेशियो में जरूर लेने चाहिए सो दैट वी रिमेन हेल्दी. It is called balanced diet. Balanced diet is the diet in which all the nutrient, that is carbohydrate, proteins, vitamins and minerals are in proper amount. ठीक है. Absence or deficiency of any of the above primary nutrients leads to malnutrition. अगर कोई भी इसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं तो वो हम मेलन्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता. इवन इनएडिक्वेट ईटिंग ऑफ फूड्स लेट्स टू डेथ. सही तरह से खाना ना खाना, सही तरह से फूड ना लेना, उससे भी मेलन्यूट्रिशन होता है. प्रॉपर फूड ना लेना. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन ए गुड हेल्थ, ए बैलेंस डाइट इज नॉट ओनली रिक्वायरमेंट. अच्छी हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट ही का रिक्वायरमेंट नहीं, इवन द पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हमको प्रॉपर फूड ही नहीं लेना, हमको अपने पर्सनल हाइजीन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपने एनवायरमेंट यानी वातावरण के क्लीनलीनेस, वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए. ये मेजर कॉज है, बहुत जरूरी है. बिकॉज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर फाउंड इन अनक्लीन एनवायरमेंट. क्योंकि जो डिजीज को माइक्रोब्स होते हैं वो अनक्लीन एनवायरमेंट में ही होते हैं. कीपिंग डिजीज योर एनवायरमेंट क्लीन एंड मेंटेनिंग पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन not only helps in the prevention the cause but also checks disease from spreading. अगर हम अपने आसपास का वातावरण साफ रखते हैं तो इससे हमको अपना पर्सनल क्लीनलीनेस, हम ही स्वस्थ नहीं रहते थे बल्कि हमारे अपने आप के पर्सनल मेंटेनेंस भी हमारे हाइजीन होती है, प्लस कम्युनिटी हाइजीन यानी आसपास रहने वाले लोगों को भी रोगों से दूर रहने में मदद मिलती है. दे ऑल्सो गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम द डिजीज. बट मदद मिलती है लेकिन साथ ही साथ रोग फैलते भी नहीं. दे आर द डिजीज को स्प्रेड करने में भी, होने में भी सहायता मिलती है कि जिससे कि डिजीज स्प्रेड ना हो. इट चेक्स डिजीज यानी कि रोगों से रोकथाम के लिए, डिजीज को कम करने के लिए, डिजीज स्प्रेड ना हो उसके लिए हमें प्रॉपर क्लीन एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती. दे ऑल्सो कॉजेस डिजीज लाइक सिस्टम. क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर हम प्रॉपर नहीं खाएंगे तो उससे भी डिजीज की तरह सिम्टम्स होते हैं. पर्सन मे बी रिगार्डेड एज सफरिंग फ्रॉम डिजीज. पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज इफ व्हेन हिज और बॉडी डज नॉट फंक्शन नॉर्मली. जब हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है. डिजीज इंक्लूड्स ए वेरी वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशंस एंड डिसऑर्डर. डिजीज में बहुत ही वाइड वेरिएशन होता है. कंडीशंस, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी के छोटे कारण भी होते हैं, बड़े कारण भी होते हैं. मैनी मेजर और माइनर, so many reasons are there so that we suffer from that. Disease encompasses everything from a single headache, हमारे साधारण सर दर्द से के लेके हल्का फीवर से लेके बहुत खतरनाक चोट तक जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें कि कैंसर जैसी जो बीमारियां भी आती हैं, वो हमें कंप्लेन करते हैं. अब इसके हमारे न्यू वर्ड्स इसमें जो हम चैप्टर में लर्न करेंगे. हेल्थ. व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ साइट ऑफ पर्सन्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग. डिजीज एनी डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड डिजीज. आई होप ये तो आप पढ़ ही लेंगे और इन सब को डिटेल में अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे. व्हेन वी रीड द चैप्टर वी गो थ्रू द डिटेल ऑफ ऑल द टर्म्स. व्हाट इज गुड हेल्थ? गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर पर्पसफुल एग्जिस्टेंस. गुड, अच्छी हेल्थ हमारे लिए क्यों जरूरी है? पर्पस, जिससे कि हम सही तरीके से काम करें. जब हम डिजीज नहीं होंगे, डिजीज फ्री होंगे फिजिकली, मेंटली, तो हम काम ज्यादा कर पाएंगे. वी कैन वर्क, वी कैन थिंक फ्रॉम फॉर आवर सेल्फ, आवर family, our society. So it is necessary
इसलिए हमारा फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। एट टाइम्स हेल्थ इज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू फिजियोलॉजिकल मेल फंक्शनिंग, यानी कि जब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं, जैसे हमारा डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ये प्रॉपर तरीके से अगर फंक्शन नहीं करेंगे साइकोलॉजिकल, तो ये करेंगे, या तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, या प्रॉपर फूड नहीं होगा। सो डिजीज मीन्स डिपार्चर फ्रॉम ए नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। डिजीज का मतलब अगर हम नॉर्मल स्टेट नहीं है, नॉर्मल से अलग हमारी जरा भी स्टेट है, जब हमारा सर दर्द हो रहा है, हमारे पैर दर्द हो रहे हैं, हाथ दर्द हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। सो डिजीज विदाउट ईज और डिस्कम्फर्ट, यानी कि जरा भी हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। इट कैन बी फाइट मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गेन्स ड्यू टू वन रीजन और द अदर, मतलब हमारे बॉडी ऑर्गेन्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन अगर नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो डिजीज के अंतर्गत आता है। हाइजीन रिफर्स टू प्रैक्टिस कंडक्टिंग मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग स्पेशली थ्रू क्लीनलीनेस। हाइजीन से मतलब क्लीनलीनेस से है, जिससे कि हमारी हेल्थ प्रॉपर रहे और कोई भी डिजीज हमारे बॉडी के अंदर ना हो पाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हाइजीन कंडीशंस मीन्स प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ, जिससे कि जो हमारी हाइजीनिक कंडीशंस होंगी जिससे कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, एंड इट प्रिवेंट द स्प्रेड डिजीज। जैसे रेगुलर है वॉशिंग है, एडिकेट से मतलब अपना साफ सफाई अच्छी तरह से रखें, प्रॉपर स्लीप लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ये सब चीजें जो है हमारे पर्सनल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यूनाइटेड नेशंस में हेल्थ को नॉट ओनली उन्होंने कहा डिजीज ही नहीं है, बट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, बल्कि हमारी वो स्थिति जिससे कि हम फिजिकली के तौर पर हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन स्वस्थ हो, मेंटल स्टेट हमारी सही हो, और सामाजिक तभी हमारी सोशल वेलबींग जो है, आसपास हमारा बात व्यवहार जो है वो भी सही होना है। दिस डिफाइंस सीम्स टू बी आइडियलिस्टिक, बट गुड हेल्थ मीन फ्री फ्रॉम गुड हेल्थ से मतलब फ्री फ्रॉम डिजीज। अब गुड हेल्थ इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पर्पसफुल एग्जिस्टेंस, यानी कि जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हम स्वस्थ होंगे, तो हम अपने समाज को भी, अपने सोसाइटी को भी कुछ, अपने फैमिली को कुछ दे सकते हैं, अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सकते। पर्सन कैन सेट टू बी हेल्दी नो सिकनेस, मतलब हम किसी को हेल्दी कब कहेंगे, उसको कोई डिजीज ना हो, कोई फिजिकल हैंडीकैप मतलब फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो, कोई सोशल टेंशन ना हो, जैसे घर में पारिवारिक झगड़े वगैरह, आसपास में कोई टेंशन ना हो, कोई साइकोलॉजिकल टेंशन ना हो, कोई मतलब सोच किसी काम के लिए सोचना ना हो। सो देयर इज नो एंग्जाइटी, कोई गुस्सा ना हो, किसी बात पर भी नर्वस ना होता है। तो इसके लिए हमें क्या होता है, इसके साथ साथ पर्सनल हाइजीन की भी जरूरत होती है। जैसे आंखें हमेशा साफ पानी से, टू क्लीन योर आईज फ्रेश वाटर मॉर्निंग एंड इवनिंग, क्लीन योर नॉस्ट्रल्स एट द टाइम ऑफ टेकिंग बाथ, handkerchief, clean your nose while sneezing or during cold, clean your tongue, teeth at least twice in a day, clean your body regularly। अच्छा, डिजीजेस हमारे पास दो तरह की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्शियस डिजीज। जब हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं, तो दीज आर कॉज्ड बाय द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोम। तो जो हमारे कॉजल एजेंट है, दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो जो डिजीज हमारे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है, मे बी ट्रांसफर कंटेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट से, या इंसेक्ट से, वेक्टर्स से। सो ये सारी डिजीज क्या होती हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, जो कि डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट होती हैं। और कम्युनिकेबल डिजीजेस ये कई, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से कॉलरा, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, ये सारी डिजीजेस हमारी किससे होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज से होती हैं। वायरस, पोलियो, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, ये हमारी वायरल डिजीजेस हैं। प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया, अमीबियोसिस, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, ये हमें प्रोटोजोआ से होती है। हेलमिंथी से टीनियसिस, एस्केरियसिस, फाइलेरियसिस, ये सब हमारे हेलमिंथीस ग्रुप के एनिमल्स होते हैं, उनसे कॉज होती है। फंजाई से रिंगवॉर्म और एथलीट। अच्छा, बैक्टीरिया, सिंगुलर बैक्टीरियम इज सिंगुलर, बैक्टीरिया इज प्लूरल वर्ड। दे आर बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि सबसे छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं, आप नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते। तो लेट अस से, तो सबसे पहले जैसे कॉलरा है, कॉलरा कॉजल एजेंट क्या है, वाइब्रियो कॉलरा है।
ट्रांसमिटेड किससे होता है? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। सैनिटेशन कंडीशन यानी कि साफ सफाई प्रॉपर जो अच्छी सही नहीं होती है, साफ सफाई प्रॉपर नहीं होती है, उससे ये स्प्रेड होता है। कॉलरा कॉजल एजेंट वाइब्रोकॉमिया ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड फूड इन वाटर। और किससे? सैनिटेशन कंडीशन में। ये देखिए विब्रो कॉलराई जिससे कि कॉलरा का एजेंट है। टाइफाइड, टाइफाइड इज मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई ये कहाँ पर रहता है? ये हमारे इंटेस्टाइन ऑफ मैन। इसमें ह्यूमन इंसेक्ट्स डायरेक्ट बैक्टीरिया स्प्रेड तो फीकल मैटर और बाय हाउस फ्लाइज। फीकल मैटर जो है मतलब जो फीकल मैटर मॉर्निंग में जो हम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो हमारी बॉडी से निकलता पास होते हैं वो है। ये देखिए साल्मोनेला टाइफाई का डायग्राम जो हाइड्रस से इंजेस्ट करती है इन ह्यूमन। ये अब तीसरा हमारा ट्यूबरकुलोसिस आता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। इट अफेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन्फेक्शन स्प्रेड्स इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स रिलीज थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग, स्पिटिंग बाय द। जैसे बात करते हैं, बहुत से लोगों के बात करने में थूक निकलता है उससे होते हैं। कफ करते हैं, छींकते हैं हम तो छींकने में भी देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। बात बहुत से लोगों के बात करने से भी वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। स्पिट करते हैं तो स्पिट करने से भी छींटे इधर उधर जाते हैं। तो ये सब जो ये इसलिए ये कहलाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ये हम ट्यूबरकुलोसिस जो होती हैं वो ड्रॉपलेट, जैसे ये देख रहे हैं छींक रहा है तो छींक से ये स्प्रेड, तो ये छोटे छोटे ड्रॉप्स जो होते हैं वो चारों तरफ गिरते हैं, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहलाता है। अब जैसे डायरिया और गैस्ट्रोएंटेरिटिस दो डिजीज है। डायरिया इट कैन बी फ्रीक्वेंट लूज मोशंस, जो लगातार हमको लूज मोशंस होते हैं 24/7 है। तो कॉजल एजेंट जो डरते हैं एशेरिचिया कोलाई, ई कोलाई से होता है। डायरिया प्रोटोजोन से भी होता है, वायरस इन्फेक्शन से भी होता है, तभी से होता है। और इसमें क्या होता है? डायरिया में लूज मोशन, लेकिन जो गैस्ट्रेंटाइटिस होता है, गैस्ट्रेंटाइटिस यहाँ नहीं दिया है। गैस्ट्रेंटाइटिस में क्या होता है? लूज मोशन के साथ साथ वॉमिटिंग भी होती है। ये किससे स्प्रेड होता है? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। हुपिंग कफ ये पर्ट्यूसिस बोलते हैं। मेनली डिजीज जो बच्चों में होती है कॉज बाय बॉर्टेडेला पर्ट्यूसिस, इसीलिए इसको पर्ट्यूसिस डिजीज। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। इट कॉजेज अटैक्स कफिंग में एंड्स इन इंस्पायरेटरी वूप। इसमें वूप जब कफ किया जाता है, जैसे कफ खांसते हैं तो ये कफ रीचेस एट द पेट, डिस्चार्ज फ्रॉम द थ्रोट, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग, कफिंग। तो इसके लिए ट्रिपल वैक्सीन दी जाती है जो कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, तीनों के लिए कॉमन डीपीटी के 3 वैक्सीन लगते हैं बच्चों को विद इन एन ईयर। दे मिनिमाइज द इन्फेंट्स अगेंस्ट डिप्थीरिया, whooping cough और टेटनस। डिप्थीरिया, whooping cough, टेटनस के लिए डीपीटी के 3 टीके लगते हैं जो आपके इन्फेक्शंस जो होते हैं। अब डिप्थीरिया में क्या होता है? सीरियस 2 to 5 years old चिल्ड्रन में होता है। रॉड शेप्ड बैक्टीरियम, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये क्या म्यूकस मेम्ब्रेन नोज और थ्रोट की होती है और टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम आती है इसमें। स्प्रेड्स अफेक्टेड रीजन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। ये है वैसिलाई बैक्टीरिया। निमोनिया ये लंग्स में अफेक्ट करता है कॉमनली ओल्ड पीपल में, caused by Diplococcus pneumoniae. Infection spreads stum of the patient. स्टम यानी कि जो थूकते हैं, जो कफ निकलता है, थूकते हैं, खंगारते हैं, उस कफ से जो हमारा थूक निकलता है, बलगम निकलता है, उस बलगम से जो हमारे ये पेशेंट जो होता है ये स्प्रेड होता है। टेटनस लॉक जॉ जिसमें जॉस लॉक्ड होता है। टेटनस जो होता है ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई से होता है, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। इसमें क्या होता है? पेन, मस्कुलर में स्पैम्स होते हैं। पैरालिसिस, जब सीवियर अटैक हो तो पैरालाइज भी हो सकते हैं आप। जॉ लॉक्ड होते हैं, मुंह जो बंद होता है। बैक्टीरियम कॉमनली फाउंड इन रस्टेड आयरन, जैसे जंग लगा होता है जो आयरन के पीस होते हैं। हाउस दे एंटर द बॉडी। टेटनस बहुत है, अगर टेटनस का इंजेक्शन पहले ही टेडबैक लेते हैं, अगर नहीं है तो इसमें 24 घंटे के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता है पेशेंट। जैसे वुंड्स हैं, बर्न्स हैं, ऑल्दो अनस्प्लाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे भी ये स्प्रेड होता है। प्लेग है, प्लेग इट इज बेसिकली द डिजीज ऑफ द रैट्स। तो जो मैन इज अफेक्टेड इंसिडेंटली जो रॉट से पास्टुला पेस्टाइसिस, इसमें क्या होता है? बैक्टीरियम रैट से होते हैं, रैट टू रैट, रैट फ्लीज से होते हैं। जब रैट मर जाते हैं, प्लेग फैलता है, तो उसके फ्लीज जो होते हैं वो ह्यूमन में उसको बाइट कर, उससे जो है ये
ये बीमारी फैलती है, द डिजीज स्प्रेड। अब ये तो हमारी बैक्टीरियल डिजीज होगी। नाउ वी कम टू द वायरल डिजीज। वायरस इज ए माइक्रोनिज्म दैट लिव्स इन द सेल्स ऑफ अनदर। वायरस बैक्टीरिया सिंगल सेल है। वायरस सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोटीन कोड के अंदर, उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल इज सफिशिएंट। जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए आरएनए, सिर्फ वही डिजीज कॉज करने के लिए बता। बहुत ज्यादा डिजीज जो हम लोग के बॉडी में होती है वायरस से ज्यादा है, वायरस ज्यादा इन्फेक्टेड है। It can be seen only with the electron microscope. They are major cause of the disease जो होता है। और मेनली डिजीज का कॉजल जो स्प्रेड होता है वो क्या होता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। मेनली द डिजीज स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अच्छा, वेरियस डिजीज जैसे ये देखिए, ये वैक्सीनिया वायरस है, काउपॉक्स फॉर्म करता है। कॉज वायरसेस जैसे एड्स है, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, मम्स है, मीजल्स है, हिपेटाइटिस, ये सारी वायरल डिजीजेस हैं। कुछ कैंसर्स भी होते हैं जैसे ल्यूकेमिया है, ये वायरस से होता है। वायरल डिजीजेस प्लांट्स में भी होते हैं, जैसे वायरगनोजेस डिजीज होती है, मैनी क्रॉप्स होते हैं। जब वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है तो वो बैक्टीरियोफेज कराते हैं, उसको बैक्टीरियोफेज। व्हेन वायरस अटैक्स ऑन बैक्टीरिया देन इट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेसिस। जब वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया तो उसको बैक्टीरिया। तो कॉमन डिजीज वायरस क्या है? जैसे कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मोस्ट कॉमन वायरस राइनो वायरस। इसमें क्या होता है? वायरस म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज थ्रोट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन इंटरनल लाइनिंग जो होती है उसको अफेक्ट करता है। हाई डिस्चार्ज थ्रू द नोज, जब तक ना कहीं नाक से देखिए सर्दी होती है तो पानी गिरने लगता है, पानी जैसे ड्रॉपलेट्स होते हैं। दैट इज फॉर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थ्रू कफिंग। एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपको हम बता चुके हैं क्या करते हैं, कफिंग और स्नीजिंग से होता है। जैसे चिकन पॉक्स है, कॉमन डिजीज है चिल्ड्रों में। इट इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जूस्टर। ये जो चिकन पॉक्स किससे होता है? वेरिसेला जूस्टर होता है। हाईली कंटेजियस डिजीज, मतलब बहुत ही ज्यादा स्प्रेड करती है इजीली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, कफिंग और स्नीजिंग से। कफिंग और स्नीजिंग से ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। इसमें कहते हैं रैशेस अपीयर्स ऑन द बैक एंड लेटर एक्सटेंड टू द अदर, मतलब बॉडी में रैशेस हो जाते हैं लेकिन वो हील हो जाते हैं चिकन पॉक्स के, और उसके स्कार्स नहीं पड़ते। लेकिन स्मॉल पॉक्स में ये वेरियोला वायरस, ये वेरियोला वेरिसिलर जूस्टर से होता है, और स्मॉल पॉक्स जो होता है वेरियोला वायरस से होता है। ये भी कम्युनिकेबल है। तो इसमें क्या, रैशेस पूरी बॉडी में होते हैं, लेकिन उसमें पिंपल्स टाइप बनते हैं, उसमें फ्लूइड बढ़ता है जो कि ओरल और नेसल डिस्चार्ज से होते हैं, कफिंग से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होते हैं। लेकिन इसको ठीक हो, इसमें जो है बॉडी में स्कार्स, मतलब जो इसके मार्क्स छोड़ जाते हैं, ये निशान पड़ते हैं, जो निशान पड़ते हैं विच डिसफिगर द स्किन, जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें ये आप देखिए बॉडी में ये जो निशान, मतलब इसके बाद जो है ये बॉडी में चाइल्ड स्मॉल पॉक्स, इट हैज बीन एरेडिकेटेड थ्रू वैक्सीनेटिंग। इसको एरेडिकेशन यानी कि इसको है वैक्सीनेशन के थ्रू इसको एरेडिकेट किया। नेक्स्ट आपका आता है जैसे पोलियो। पोलियो क्या आता है? वो आरएनए वायरस है, यानी कि हमने कहा जो वायरल कंटेंट आरएनए या डीएनए। तो जो पोलियो है वो आरएनए वायरस से होता है, इसको पोलियो वायरस कहते हैं। ये स्प्रेड होती है फीकल मैटर इंटेस्टाइनल के डिस्चार्ज से। इसमें बॉडी जो है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, इसमें मल्टीपल वायरस एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जाता है तो मल्टीप्लाई करता है। जब ये वाटर ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू ये नर्व्स में पहुंचता है, तब जो ब्लड स्ट्रीम में होता है ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। इसलिए छोटे बच्चों को देखिए पोलियो ड्रॉप सबसे पहले दी जाती है। कंट्री बाय द सेम गवर्नमेंट बाय एरेडिकेट दिस डिजीज, क्योंकि इट इज, तो इसमें जो है ये देखिए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम पोलियो इज नॉट एबल टू, मतलब ये पूरे सोसाइटी पे एक तरह से बर्डन होते हैं ये लोग। रेबीज, हाइड्रोफोबिया, ये वायरल डिजीज होती है रेबीज वायरस जूनोसिस से, जो कि सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल, सलाइवा में जैसे डॉग्स हैं, मंकीज हैं, इनमें वायरस जो होता है ह्यूमन ब्लड में जो वाइट है, रैबिड एनिमल्स यानी कि जो पागल कुत्ते होते हैं जो काटते हैं, मंकीज हैं, कैट्स हैं, रैबिट्स हैं, जो ये आपके पेट्स होते हैं, इनमें क्या होता है वाटर से फीवर, फियर ऑफ वाटर, मतलब ये पानी के पास नहीं जाना चाहते, पानी से डरते हैं। इसीलिए इस डिजीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर। तो सीवियर डैमेज इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इससे पैरालिसिस और पेनफुल डेथ होती। इफ कट्स एंड बाइट मार्क्स दे आर वॉश्ड विद द डिसइंफेक्टेंट से, हम उसको वॉश करके ट्रीटमेंट देते हैं। सेबीसी इसका मेन है वैक्सीनेशन इमीडिएटली आफ्टर द इन्फेक्शन, दैट इज द गुड चांस ऑफ प्रिवेंटिंग द डिजीज। देखिए कुत्ते काटने से होता है, डॉग के बाइट से होता है। इन्फ्लुएंजा है, इट इज हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कॉमनली कॉल्ड फ्लू। It is called by influenza virus. Affects the mucous membrane of nose, throat, upper respiratory. It's acquired
एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी वायरल डिजीज है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो कि हमारे नॉर्मल बॉडी में डिफेंस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इस वायरस के आने से हमारा जो नॉर्मल डिफेंस सिस्टम बॉडी में जो प्रेजेंट होता है वो फेल हो जाता है। इसलिए जरा भी इंफेक्शन अगर बॉडी में गया तो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती, उसका सामना नहीं कर पाती। ये जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लेशन है, कंटेमिनेटेड नीडल्स है, सिरिंज है, कोई इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ प्रॉपर जो है प्रॉपर इसके गाइडेंस, मतलब प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशंस आपको इसमें करनी पड़ेंगी, तभी पेशेंट सर्वाइव कर पाता है। एड्स जो है नॉट ए कंटेजियस डिजीज, जैसे so it does not spread through the bite of the any insect, ये it is also transmitted through the casual contact, not transmitted। एड्स जो है हमारी बॉडी, अगर हमारा सलाइवा या कोई इंटरनल बॉडी मास हमारे किसी कांटेक्ट में आते हैं तो ये स्प्रेड है। जैसे हिपेटाइटिस भी है, ये वायरल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, वेरियस में इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग आती है लीवर में, जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है, और ओरल रूट फीकल मैटर जो है उससे जाता है। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ से डिजीज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड द सिंपल एनिमल, दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ द साइटोप्लाज्म विद द न्यूक्लियस। जो मलेरिया जो होता है, ये हमारा लिविंग मेम्ब्रेन सराउंड साइटोप्लाज्म, कॉज बाय प्रोटोजोन जो होते हैं। प्रोटोजोन यूनिसेलुलर एनिमल है। प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये सलाइवा में, ये इसके जो है ना सलाइवा फीमेल एनोफिलीज के मॉस्किटो में ये प्रेजेंट होता है। व्हेन मॉस्किटो बाइट्स हेल्दी पर्सन, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन ब्लड अलोंग विद द सलाइवा। एंड जब हमें मच्छर काटते हैं तो मच्छर के काटने की सलाइवा के साथ हमारी बॉडी में एंटर हो गया। अब जो इंजेक्ट करते हैं सकिंग अप ब्लड टू प्रिवेंट इट्स क्लॉटिंग, अब जब वो ट्रांसमिट इन्फेक्टेड पर्सन को काटा तो उसके सलाइवा में आ गया। फिर जब वो हेल्दी पर्सन को काटता है देन इट रिजल्ट्स इन चिल, क्योंकि ये आरबीसीज को अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी में जाता है, आरबीसीज को अफेक्ट करके इसके गैमेट्स बनते हैं। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उससे हीमोजोइन पिगमेंट सिक्रेट होता है। इस हीमोजोइन के सिक्रेट से चिल और हाई फीवर आता है। इट कैन, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक साबित है। अमीबियोसिस, अमीबिक डिसेंट्री, दैट एंटामीबिया हिस्टोलेटिका से होती है। पैरासाइट्स लिव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, लोअर पार्ट जो होता है इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, पिछला पार्ट जो एनिमल्स का होता है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड म्यूकस, यानी कि फीकल मैटर्स म्यूकस में स्टूल्स के साथ ब्लड डिस्चार्ज होता है। और ग्रिपिंग पेन, मतलब ऐसे मरोड़ के साथ पेन होता है स्टमक में, जो कि हाउस फ्लाई से स्प्रेड होता है। दे कैरी द पैरासाइट्स ऑफ द इन्फेक्शन, जैसे गार्बेज है, सीवेज है से है, तो जो ये इससे मक्खियां बैठती हैं, वहां से हमारे फूड आइटम से बैठती हैं, उससे ये स्प्रेड होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, इन शॉर्ट वी कैन गो थ्रू द viral diseases. The various common viral, common cold. Main symptoms of the disease is fever, headache, running nose, more prevalent in cold weather. सर्दियों में ज्यादा होते हैं ये, राइनो और इससे कॉज होती है। एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट, हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में हमें नहीं जाना चाहिए। कवर नोज एंड माउथ विद द कफिंग, व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग, जब भी आप छींकते हैं या खांसते हैं तो आपको नोज कवर करनी चाहिए। इन्फ्लुएंजा है, इट इज कॉल्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। इसका मेन सिम्टम्स हेडेक, फीवर, फटीग थकान, ड्राउजीनेस आलसपन, जनरल एक ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में थकान महसूस होती है। एंड समटाइम्स ड्राई कफ, सूखा कफ आता है। एंड पेनफुल आइज, आंखों में दर्द होता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के इसके लिए अवॉइड क्राउड्स, भीड़ भाड़ वाले में जगह नहीं। चेंजेस इन टेम्परेचर एंड फटीग, फटीग यानी कि थकान महसूस होती है। कवर नोज एंड माउथ व्हेन कफिंग, अपने माउथ को कवर करिए। पोलियो कॉज्ड बाय द आरएनए वायरस, डिजनरेशन ऑफ मसल्स एंड पैरासिस, इसमें जो मसल्स हमारी वीक पड़ती हैं, डिजनरेट यानी खत्म होती हैं, और पैरालिसिस अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। इसका एक ही प्रिवेंट है, आपको ओरल पोलियो वैक्सीन। निमोनिया, हाई फीवर, मतलब सर्दी देके बहुत तेज बुखार आता है, पेन इन चेस्ट, पेनफुल कफ, ये डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई, ये बैक्टीरिया जिससे कि ये होता है। इसमें अवॉइड फटीग, मतलब काम थकान से बचना चाहिए। चेंजेस इन टेम्परेचर एंड पुअर न्यूट्रिशन, यानी कि जब चेंजेस यानी कि सीजन चेंज होता है उस समय इसके होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस है,
ये तो हमारे वायरल हमारे 3 थे, अब ये हमारे बैक्टीरियल डिजीज है। वायरल डिजीज हमारे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियोमाइटिस और न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, टाइफाइड, ये हमारे 5 जो है ये बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है परसिस्टेंट कफ, आफ्टरनून फीवर, फटीग, लॉस ऑफ वेट एंड एपिटाइट, यानी कि जो आफ्टरनून फीवर होता है, लो ग्रेड फीवर फॉर लॉन्गर टाइम, ये ट्यूबरकुलोसिस में। इसका मेन बीसीजी वैक्सीनेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाए, शांत एरिया में रहेंगे। पॉल्यूटेड और डस्टी लिविंग कंडीशंस एनवायरनमेंट की होती है, और अवॉइड पुअर, यानी कि प्रॉपर डाइट बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए। सभी के लिए जब प्रॉपर डाइट होगी तो आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा और आप डिजीज आपको कम से कम होने की समय। कॉलरा है, वाइब्रो कॉलराई से होता है, इसमें एक्यूट डायरिया, डायरिया मतलब लूज मोशंस होते हैं। वोमिटिंग भी साथ में अगर हो रही है तो इसका मतलब गैस्ट्रेंटाइटिस होगा। एब्डोमिनल मतलब आपके स्टमक में जो एब्डोमेन में जो है पेन होगा कस के। मेन वैक्सीनेशन है और कंट्रोल हाउस फ्लाइज, प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशंस इसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफाइड से कॉज होता है, इसमें हाई फीवर, एक्यूट हेडेक, बहुत तेज सर दर्द होता है। रोज रेड ब्लैचेस, मतलब अपेयर ऑन द स्किन, मतलब जो आपके स्किन में जो है रेड रेड पैचेस जो होते हैं, ये ब्लॉचेस नहीं है, पैचेस है, पैचेस स्किन में आते हैं, या डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है इस दौरान। तो कंट्रोल ये आपके हाउस फ्लाइज जो होती हैं उसके कंटेमिनेशन से होता है। एक्सपोज फूड और ड्रिंक्स, प्रॉपर सैनिटेशन, मतलब साफ सफाई तो हर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मलेरिया, हाई फीवर होता है, ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है, प्रोटोजोन डिजीज है ये, जो कि फीमेल एनोफिलीज के काटने से होती है। हाई फीवर, शिवरिंग, हेडेक, एक्सट्रीम थर्ड, बहुत तेज प्यास लगती है, सर दर्द होता है और सर्दी देके बहुत तेज बुखार आता है, इसमें फीवर होता है। तो इसमें आपको एंटी मलेरियल ड्रग्स लेनी पड़ती हैं, प्रिवेंशन ऑफ द ब्रीडिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क, मतलब अवॉइड मॉस्किटोज, यूज मॉस्किटो नेट टू प्रिवेंट। अफ्रीकन स्लेयर, ये स्लीपिंग सिकनेस, फीवर, हेडेक, फील्स रैपी, ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, इसका वेक्टर टीटी फ्लाई के काटने से ये होता है, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है, तो अवॉइड टीटी फ्लाई बाइट। अमीबिक डायसेंट्री, ये भी प्रोटोजोन डिजीज है, एंटामीबा हेस्टोलिटिका से होती है, इसका वेक्टर कोई नहीं। इसमें फ्रीक्वेंट वाटरी मोशंस मिक्स विद द ब्लड एंड म्यूकस, मतलब जो मोशंस जो होते हैं वो उसमें खून आता है, म्यूकस होता है, और एब्डोमेन में पेन बहुत तेज होता है। अवॉइड ड्रिंक्स एंड फूड एक्सपोज टू हाउस फ्लाइज, जो हाउस फ्लाइज कॉकरोच है उससे हमको अवॉइड करना चाहिए उसका। नेक्स्ट आपका आता है हेलिमेंथिस। हेलिमेंथिस में क्या होता है? It flatworms, roundworms. Flatworms, they are dorsoventrally flattened, leaf-like or ribbon-like body होती है। ये आप पढ़ेंगे आप 7 क्लासिफिकेशन में। ये जो हेलिमेंथीस ग्रुप के होते हैं, टीनिया सोलियम, फेसियोला, तो राउंड वॉर्म जैसे कि एस्केरिस एंड एंक्लाइस्टोमा, ये 2 अलग अलग डिजीज है। फाइलेरियसिस जो होती है ये डिजीज का नाम है, इसको एलिफेंटियसिस, हाथी पाँव भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज। तो ये फाइलेरियर वॉर्म से होती है, इसका जो कॉजल एजेंट है वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई ये इसका कॉजल एजेंट है। फाइलेरियर वॉर्म पैरासाइट, ये हमारे लिम्फेटिक और सिस्टम ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज को डैमेज करता है। जब क्यूलिक्स मॉस्किटो हमें बाइट करता है इन्फेक्टेड पर्सन से, देन पैरासाइट्स गेट्स इनटू द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो। जब इन्फेक्टेड पर्सन को क्यूलिक्स मॉस्किटो बाइट करता है, जब इन्फेक्टेड पर्सन, और उसके बाद फिर वो उसको हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, तो worms block the lymph vessels, causing the enormous swelling of the affected part. Enlargement of the legs gives the disease its name है। एलिफेंट या हाथी पाँव, यानी कि हाथी की तरह जो है पैर जो है इसमें सूज जाते हैं, जैसे ये देखिए आप देख रहे हैं एलिफेंटिएसिस में। टीनियसिस, टीनिया सोलियम से होता है, जो कि टीनिया सोलियम जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी से, कंटेमिनेटेड फूड और बॉडी या इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड। इन्हीं से अधिकतर पोर्क, जो सुअर का मांस खाते हैं, पोर्क खाते हैं। पोर्क किसको कहते हैं? सुअर के मांस को ही पोर्क बोलते हैं। बीफ और पोर्क, बीफ गाय के मांस को बोलते हैं, काउस एंड पोर्क ए पिग्स मीट, जो पिग का मीट पोर्क होता है, काउ का मीट बीफ कहलाता है। तो ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है टेडर, और ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, वहाँ हमारे इंटेस्टाइन से ओरल सकल से डाइजेस्टेड फूड हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब है। एस्केरिस, एस्केरिस लेम्ब्रिकॉइड से होता है, ये हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये भी हमारा डाइजेस्टेड फूड हमारे बाउल से लेता है, एंड कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है।
अब अगर फंगस से हमारे डिजीज कैसे स्प्रेड है? फंगस ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मोल्ड्स हैं, रस्ट हैं, पफ बॉल्स हैं। दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट वेरेवर सुटेबल ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। तो फंगस ग्रोथ के लिए 3 चीजें होती हैं, डार्कनेस, हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अगर 3 चीजें हैं तो फंगस बहुत जल्दी डेवलप करता है। इट कैन थ्राइव इन, देखो लिखा है, डार्क मॉइस्ट प्लेसेस एंड मोस्ट सर्टेन ग्रेटर टेम्परेचर। आपको पता है ना, डार्कनेस होनी चाहिए, मॉइस्ट प्लेसेस यानी कि मॉइस्चर होना चाहिए, एंड ग्रेटर टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर वेरिएशन। देन बैक्टीरिया से कम ज्यादा है, देन दे कॉज द डिजीज। तो फंजाई की डिजीज 2 होती हैं, रिंगवॉर्म और एथले। रिंगवॉर्म में क्या होता है? इट्स अ फंगल डिजीज विच अफेक्ट्स द स्किन, hair or nails of the person. The causal organisms enters the body in the form of spores. स्पोर्स के फॉर्म में बॉडी एंटर करती है स्किन से या माउथ या नोज में। इसमें क्या रिंग शेप्ड पैचेस होते हैं, अपीयर में रिंग से एंड दे कंटेमिनेटेड क्लोथ्स हैं, आर्टिकल्स हैं, या इन्फेक्टेड पर्सन या स्किन के टच होने से इसके स्पोर्स हवा में होते हैं, एयर से। दैट ऑल्सो केस हो, तो इसमें जिस पर्सन को हो तो उस शुड बी आइसोलेटेड, यानी कि उसको हमें नॉर्मल और लोगों से आइसोलेटेड यानी अलग रखना चाहिए। और एथलीट्स फुट जो होती है ये बेयर फुटेड, ये देखिए निशान है रिंग वॉर्म के, इस तरह के निशान पैचेस ये गोल गोल पड़ते हैं और उसके बाद ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। अगर सीवियर इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, एक बार पड़ते हैं दूसरी जगह फिर पड़ने लगते हैं, वो ठीक हो जाएगा, पास में दूसरी जगह फिर नया पड़ जाएगा। एथलीट्स फुट मतलब जो ये किसान वगैरह होते हैं, फार्मर्स होते हैं जो बेयर फुटेड नंगे पैर खेतों में जाते हैं, तो उसमें जो हमारे जो हील्स होती हैं उससे उसके फुट से फंगल डिजीज एट स्किन ऑफ द फुट, पर्टिकुलरली बिटवीन द टोज, जैसे हमारे टोज है उंगलियों के बीच में जो जगह होती है उससे, वॉकिंग बेयर फुटेड इन मॉइस्ट प्लेसेस, तो उसके स्पोर्स इससे एंटर हो जाते हैं एंड दे एंटर द बॉडी थ्रू द, वहां से एंटर होकर के ये हमारे डिजीज होती है। अब डिजीज जो होती है इसमें किसकी, जैसे ये एक्टिविटी है, when a disease spreads among people who live in a particular locality और एक कॉर्निफाइड ग्रुप, अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में कोई डिवीज है, जैसे कोई मोहल्ला है, एक जगह की डिवीज सबके घर में होती है, तो उसे हम कहते हैं एंडेमिक डिजीज। मीन्स इफ द डिजीज इज स्प्रेड इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी और ए कन्फाइंड ग्रुप या कन्फाइंड एरिया में होती है। बट व्हेन डिजीज स्प्रेड्स थ्रू आउट सेवरल, अगर ज्यादा लोकेलिटी बड़ी जगह में होती है, जैसे सिटी में है या कंट्री में है, तब हम उसे कहते हैं एपिडेमिक डिजीज। when disease spreads throughout several adjacent localities or throughout the city or even throughout the country, then it is called epidemic. जैसे कोरोना हुआ था हमारे यहाँ। फर्दर स्प्रेड्स बिकम्स वर्ल्ड वाइड, देन पेंडेमिक। पेंडेमिक का एग्जांपल आपका कोरोना, जैसे अभी हम लोग को 2020 में था, 2020 में था। जो 4 मेन कैटेगरीज और मीन्स बाय एयर, फूड एंड वाटर या स्किन कांटेक्ट या इंसेक्ट्स। Airborne disease, they against airborne disease becomes effectively only when general health rules they are poorly observed। जब हमारी एयर कंटेमिनेटेड होती है तो उससे होते हैं, जैसे एयर के लिए हाउस शुड बी वेल वेंटेड, मतलब घर में जो है हवादार होना चाहिए, खिड़कियां हैं, घर में क्रॉस होना चाहिए, क्लेप्ट क्लीन, डस्ट और डर्ट साफ होना चाहिए, फ्लोर साफ होने चाहिए, सब टू डे मॉप टू प्रिवेंट डस्ट, मतलब डेली घर में झाड़ू लगनी चाहिए, पोछा लगना चाहिए, साफ रहना चाहिए, तो उससे लाउड टॉकिंग, जोर से बात करना, तो वो साउंड उससे को अवॉइड करना चाहिए। कफिंग है, स्नीजिंग है, माउथ है, कवर्ड होना चाहिए। स्पिटिंग इज नेसेसरी, जैसे स्पिट थूकते हैं हम तो हमको प्रॉपर जो यूटेंसिल्स होते हैं, स्पिट बाउल्स होते हैं, उसमें थूकना चाहिए, इधर उधर नहीं, उससे भी जो है डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। फूड एंड वाटरबोर्न डिजीजेस दैट मे बी अचीव्स इम्प्रूविंग सैनिटेशन टू द वेरियस ह्यूमन फेसेस वेस्ट होते हैं, जैसे वाटरबोर्न डिजीज होती है। कंटेमिनेटेड वाटर, फूड हमारा कैसे कंटेमिनेट होता है? फूड व्हेन इट इज एक्सपोज टू द फ्लाइज मेड फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर। अगर हम वाटर कंटेमिनेटेड वाटर खाना बनाने में यूज करें तो जो हमारा फूड बनेगा वो भी स्पॉइल्ड होगा। स्किन कॉन्टेक्ट, जैसे कंटेजियस डिजीजेस, दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम से बाय कीपिंग द स्किन क्लीन, एब्जॉर्ब, मेंटेन जनरल क्लीननेस, स्किन को साफ सुथरा डेली अपने बाथ लेना चाहिए। दे सब मोर, जैसे कभी गंदे लोगों में अनहाइजेनिक कंडीशंस के सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं उनको स्किन जो इन्फेक्टेड पीपल्स के होते हैं। इंसेक्ट्स, जैसे ये हमारा ये मलेरिया है, फीमेल एनोफ्लिस के काटने से होता है, टाइफाइड है, कॉलरा है,
तो ये इंसेक्ट बॉर्न जो डिजीज, जो वेक्टर जिनका स्किन, जिनके इंसेक्ट्स वेक्टर होते हैं, उसको हमको डिस्कस किया। अब जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड बाय द मीन्स ऑफ द एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज कौन कौन सी होती हैं? वूपिंग कफ बैक्टीरियल डिजीज, कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज, ब्रोंकाइटिस स्मोक और फ्लाई एश से होते हैं, एयरबॉर्न डिजीज है। सिलिकोसिस इनहेलिंग स्टोन डस्ट, एलर्जी एयर पॉल्यूशन से, जैसे ये होते हैं गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब एलर्जी होती हैं। जैसे पॉलन ग्रेन्स हैं, हवा में ज्यादा पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उससे भी किसी को एलर्जी। वाटरबॉर्न डिजीज, द डिजीज डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, तो जो हमारा सीवेज घर का पानी होता है वो है, तो ये वाटरबॉर्न है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर जो डायरेक्ट लार्ज वाटर बॉडीज में जाता है, उससे भी, जैसे टाइफाइड है, कॉलरा है, जॉन्डिस है, डायरिया है, पोलियो, ये सब उससे होते हैं। फूडबॉर्न डिजीज जो कंटेमिनेटेड फूड से स्प्रेड है। इन ऑर्डर टू मेक फूड आइटम्स अट्रैक्टिव, फूड आइटम्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो रोड साइड वेंडर्स हैं वो क्या कलर्स ऐड करते हैं, केमिकल्स, फ्लेवर्स डालने के लिए जो नॉन अडाइबल कलर्स होते हैं, जिससे कि हमारे काफी हेल्प होते हैं। यू मस्ट हैव सीन सम of these types of the food items sold near to your school make there, जैसे brightly colored ice creams हैं, cut fruit sprinkled with contaminated salt and chili powder, शुगर केन जूस होते हैं, जैसे गुलाब जामुन होते हैं जो एक्सपोज फ्लाई टू है, कैंड फूड होते हैं। कैंड फूड में ज़रा भी लीकेज हो जाता है, एयर एंटर होती है तो उससे फंगस डेवलप होता है, जिससे कि पॉइजन हो जाता है, उसको बॉटुलिज्म कहते हैं, डेट कॉज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, हमारे इंटेस्टाइनल में सीवियर इन्फेक्शन होता है। मैनी मोर आइटम्स होते हैं जो कि कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। अब जैसे कॉन्टैक्ट बॉर्न डिजीज, कॉन्टैक्ट बॉर्न डिजीज क्या है? मैनी इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और विद द यूजर। जब हम किसी भी इन्फेक्टेड यानी कि डिजीज पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस कांटेक्ट से जो हमारे डिजीज स्प्रेड होती हैं वो होते हैं, जैसे कोल्ड है, फ्लू है, मम्स है, मीजल्स है, निमोनिया है, ये हमारे किससे, ये कफिंग और स्नीजिंग से होती हैं। स्किन डिजीज है, जैसे डिजीज जो आइज की डिजीज, कंजंक्टिवाइटिस वायरल डिजीज है, ये भी जो होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से होते हैं। और जैसे हेपेटाइटिस है, कॉलरा है, टाइफाइड है, ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट मींस कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होते हैं। अब वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब एनिमल्स विच स्प्रेड सीरियस डिजीजेस, यानी कि जो एनिमल्स हमारे पैथोजन को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे मॉस्किटो हैं, फ्लाइज हैं, कॉकरोच हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, दे स्प्रेड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट इज द वेक्टर बॉर्न वेक्टर्स? Vectors, they are disease causing germs, they are called vectors. Disease causing germs means organisms which carry the, ये आपका यहाँ से आएगा, यहाँ से, they are called vectors. जैसे डेंगू spreads by the bite of Aedes, yellow fever spreads by the bite of Aedes, malaria by Plasmodium, it is spread by female Anopheles mosquito. Sleeping sickness by the bite of TT fly. Plague spread fleas, rats, mites and rodent. Filariasis, filarial bomb, it is by the male culex. Rabies spread by the direct contact of the infected animal like dogs, monkeys. They spread through it, right? The next one is the non-communicable or non-infectious diseases. The diseases which do not spread from an infected person to a healthy person are known as non-communicable or non-infectious diseases. जो diseases एक डिजीज्ड पर्सन से या इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को स्प्रेड नहीं होती है, उनको हम नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, ऑर्थराइटिस है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है। बहुत सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, उनको हम कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे डेफिशिएंसी डिजीज, जो बेरी स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये मिनरल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से कॉज होती है। मिनरल जैसे विटामिन बी, बेरी स्कर्वी, विटामिन सी, नाइट ब्लाइंडनेस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, गॉइटर, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है, उससे ये डेफिशिएंसी रहती है। एलर्जिक डिजीज, एलर्जी जैसे एस्थमा है, एक्जिमा है, ब्रोंकाइटिस है। डीजनरेटिव डिजीज जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज है, ऑर्थराइटिस, यानी कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शन ना करने पे, हार्ट के प्रॉपर फंक्शन, कैपिलरीज के
आर्टरीज के प्रॉपर फंक्शन ना कर में, डायबिटीज प्रॉपर इंसुलिन ना सीक्रेट हो, आर्थराइटिस, हमारे बोन्स के कार्टिलेज घिस जाते हैं, ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सोशल डिजीज जैसे ड्रग एडिक्शन, जैसे कोई ड्रग पीने, किसी नशे की आदत पड़ जाती है, अल्कोहलिज्म ड्रिंक करने की आदत पड़ जाती है, इससे जो डिजीज है। इनहेरिटेड यानी कि जो जीन से रिलेटेड, जैसे फेनिलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सारी डिजीज जो हैं इससे होती हैं। अब इन डिजीज से हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे करते हैं, तो यू आर फैमिलियर टू नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब हम उसको पहले से ध्यान रखें कि हमें डिजीज ना हो पाए, उससे अच्छा है कि बजाय कि उसको हम क्योर कैसे करें। तो इट इज बेटर टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट द अकरेंट ऑफ डिजीज इन द बॉडी, टू क्योर इट, टू क्योर इट। जबकि हम बीमार हो जाएं फिर हम उसका उपचार करें, जब हम डिजीज्ड हो जाएं, हम वी आर सपोज टू बी सफर्ड फ्रॉम डिजीज एंड देन वी वांट टू क्योर द, इट इज बेटर we will not suffer from the disease है। तो there are many ways to prevent the occurrence of these diseases. So these aims the main proper hygiene, इसके लिए हमें proper hygienic conditions की हैबिट डेवलप करनी होती है। सो डेली में मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, जैसे पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन में मेजर रोल किसका होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज। पर्सनल हाइजीन जैसे वी शुड टेक क्लीन लाइन, गुड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी, जैसे बाथिंग है, washing of hands before and after meals, brushing teeth, care of hair, cutting of nails, care of eyes, wearing clean undergarments, and regular medical checkup. Bathing, our body, हमारी बॉडी में स्वेट पोर्स होते हैं, दीज पोर्स स्वेट पोर्स टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, स्वेटिंग हमारे पूरी बॉडी में पूरे स्वेटिंग होती है। तो स्वेट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फैट्स और सॉल्ट्स होता है बॉडी में, तो जो कि स्किन पोर्स को ब्लॉक कर देता है, तो मेक स्किन जो है उसे स्टिकी हो जाती है, उससे ऑफेंसिव मतलब बैड स्मेल आने लगती है, तो उससे कि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बाथिंग विद द सोप एंड देन टेकिंग लास्ट रिंस विद डिटॉल और द सेवलन, मतलब बाद में डिटॉल के पानी से नहाना, बॉडी फ्रेश फील होती है, फ्री फ्रॉम डर्ट, अटैक ऑफ माइक्रो, मतलब हाथ पैर अच्छे से साबुन से सोप से साफ कर लेंगे तो उससे क्लियर हो जाते हैं माइक्रो, जो हमारी बॉडी में डर्ट वगैरह होती है वो क्लियर हो जाती है। वॉशिंग ऑफ हैंड्स बिफोर और आफ्टर मीन्स बहुत सही, क्योंकि अगर हैंड्स डर्टी होंगे, हैंड्स हम कहीं भी रखते हैं तो वहाँ पर माइक्रोब्स हमारे हाथों में स्टिक हो जाते हैं, और वही माइक्रोब से अगर हम खाने वाली चीज़ को उठाएंगे तो उस खाने से जो माइक्रोब्स है हमारी बॉडी में चले जाएंगे, दे कंटेन जर्म्स हेल्थ। तो व्हेन फूड इज टच्ड विद द हैंड्स, मतलब जब उस माइक्रोब्स के हैंड से हम फूड टच करेंगे और वही खाएंगे, तो हम फूड टच करेंगे तो वो फूड में जाएंगे, उस फूड को हम खाएंगे तो उस फूड से हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो वॉशिंग ऑफ हैंड्स बिफोर मील्स सेव अस फ्रॉम द अटैकिंग ऑफ द, ब्रश योर ओरल हाइजीन, माउथ की व्हेनेवर फूड, जब भी हम खाना खाएं, कुछ फूड जो है हमारे स्टिक हो जाता है दांतों में, तो इससे कि डीके स्टार्ट होते हैं, माउथ गिविंग बैड स्मेल। ब्रशिंग मेक्स टीथ ब्राइट सनी और स्ट्रॉन्ग, जो ब्रश करते हैं उससे हमारे टीथ ब्राइट मतलब सुंदर चमकदार बनते हैं, शाइनी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर द प्रॉपर केयर, जैसे यूज सॉफ्ट ब्रिसल्स टूथब्रश फॉर ब्रशिंग, हमेशा 2 बार यूज़ योर ब्रश ट्वाइस, अगर पॉसिबल है तो हर मील के बाद आप उसको साफ करें। सोने से पहले तो बहुत ज़रूरी है दांत को क्लीन करना, ब्रश करना। अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड शुगरी आइटम, जैसे चिप्स, बर्गर, नूडल्स हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। ईट फूड आइटम्स रिच इन कैल्शियम, जो कैल्शियम रिच आइटम्स हैं उनको खाएं। विजिट योर डेंटिस्ट एवरी मंथ, हम अपने बालों का ध्यान करते हैं। हेयर शुड बी केप्ट क्लीन बाय फ्रीक्वेंट वॉशिंग विद गुड सोप और शैम्पू, बाल जो है हमें प्रॉपर देते हैं। स्कैल्प क्लीन करना चाहिए, जिससे कि डैंड्रफ फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्री फ्रॉम पैरासाइट्स है। ब्रश योर हेयर हेल्प्स टू कीप डर्ट फ्रॉम द बिल्डिंग अप एंड हेल्प्स टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट द नेचुरल हेयर ऑयल्स, जैसे हम उसको ब्रश करते हैं तो हमारे हेयर में जो नेचुरल ऑयल होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑयल्स कीप द हेयर सॉफ्ट एंड मेक देम शाइन, ऑयल जो होते हैं हेयर को सॉफ्ट रखते हैं और शाइनी करते हैं। मसाजिंग द स्कैल्प, अगर हम बॉडी के सर को मसाज करते हैं, एंड ब्रशिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द सर्कुलेशन इन द स्कैल्प। कटिंग नेल्स, ओवरग्रोन नेल्स है ना, ये जो एंड ट्रैप द डर्ट एंड जैम, जैसे नल्स नाखून होते हैं, अगर नाखून बड़े होंगे तो उसमें क्या होगी, हमारे डर्ट होगी। तो नेल्स जो होते हैं, ये देखिए नेल से, नेल कटर से हमको अपने नेल्स क्लीन करने चाहिए। क्लियर एंड इवनली ट्रम्ड, how can we take care of, we can receive the eyes benefits worth
मीन्स द ब्यूटीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू आउट अवर आइज, हम अपने अपने विश्व को अपने चारों तरफ हम आँखों से ही देखते हैं। तो नेचर टेक्स मेजर ऑफ इट सेल्फ, कैसे हेल्दी है, प्रोटेक्टेड इसका। लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं आइज में, जिससे कि हमारे आइज में आंसू निकलते हैं, टीयर। लैक्रिमल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अवर आइज, ये देखिए ये लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं। इनसे जो ये लैक्रिमल ग्लैंड्स से अटैच्ड होती है अंदर की तरफ से, इसी से जो हमारे जो लैक्रिमल डक्ट ये होती हैं, तो ये लैक्रिमल डक्ट से यहाँ से फिर हमारे आंसू निकलते हैं। प्रोड्यूस टीयर्स दैट कीप द सरफेस मॉइस्ट एंड वॉश अवे एनी डस्ट। आंसू निकलते हैं तो इससे हमारे पूरी आइज जो है वो क्लीन हो जाती है, बॉडी डस्ट हो जाती है, क्लीन हो जाती है। और आईलिड्स और आईलैशेस जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डोंट स्ट्रेन योर आइज बाय रीडिंग द रॉन्ग पोस्चर। हमें प्रॉपर पोस्चर पे बैठना चाहिए जिससे कि हमारी बैकबोन स्ट्रेट रहे। डोंट वॉच टेलीविज़न, बहुत पास है टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। टीवी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत ज़्यादा देर टीवी भी नहीं दे। हमेशा अपनी वॉश योर आइज 3 टाइम्स डेली, 2-3 बार हमको पानी से आंखें साफ करना चाहिए। आंखों को रब नहीं करना चाहिए, डोंट अवॉइड रबिंग। क्लीन cotton clothes to wipe our eyes. Take fruits and vegetables, spinach, carrot, papaya, mango. So fruits or vegetables to take vitamin A and other minerals also. Sunglasses in the summer to prevent the glare of the sun. सूर्य की तेज रोशनी, सन की जो स्ट्रॉन्ग जो वेव्स अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लासेस यूज करने चाहिए। शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हमेशा बाहर से आंखों से दूर रखना चाहिए। कीप शार्प ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम अवर आइज। हैं वियरिंग क्लीन अंडर गारमेंट्स, क्यों? क्योंकि स्वेट और जर्म्स जो होते हैं जो स्टिक कर जाते हैं तो ये बैड स्मेल को इरिटेशन होते हैं स्किन में, इसलिए अंडर गारमेंट चेंज होना चाहिए डेली। वन शुड बी रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए, दैट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द डिजीज सिम्टम दे अपीयर इन द लॉन्ग टाइम। जैसे कि अगर हम रेगुलर हेल्थ चेकअप करेंगे तो कोई भी डिजीज होगी हमको पहले से पता चल जाएगी। अब कम्युनिटी हाइजीन है, जैसे मेंटेनेंस क्लीनलाइनेस ऑफ द सराउंडिंग, मेंटेनेंस ऑफ क्लीनलाइनेस ऑल पब्लिक प्लेसेस, जैसे स्कूल्स, ऑफिस, सिनेमा हॉल्स हैं, लैब्स हैं, बाथरूम है, मार्केट हैं, ईटिंग प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, शॉप्स हैं। इन सब में क्या होता चाहिए? फूड शुड बी प्रॉपरली कवर्ड, प्रोटेक्टेड। फ्लाइज ऑफ यूटेंसिल्स, बाथरूम इक्विपमेंट, दे शुड बी क्लीन प्रॉपरली थरोली विद द स्कैप है। सोप और डिटर्जेंट से पूरा प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। पब्लिक ड्रेन्स और गार्बेज होते हैं, कवर्ड सराउंडिंग्स एरियाज, फ्रीक्वेंटली स्प्रिंकल डिसइंफेक्टेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर है, इससे क्लीन होना चाहिए। It can also be done infectious disease microbes, जैसे social machinery है, maintaining parks and sanctuaries, plantation of more trees for fresh air and oxygen, providing clean water to the society by dumping unwanted and harmful materials in the soil, while taking poultry and dairy out of the city। अब जैसे इंडस्ट्रीज हैं तो ये हमारे शहर से बाहर होने, जिससे कि टेक एंड प्रिजर्व इंडिविजुअल्स हेल्थ होते हैं। मेंटल हाइजीन डील्स विद हेल्दी मेंटल एटीट्यूड जो इसमें उसे रहते हैं। अब हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने चाहिए, डेवलप हेल्दी हैबिट, पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। फूड एट रेगुलर इंटरवल, अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड विच आर क्विकली बिकमिंग पार्ट ऑफ द बिजी लाइफस्टाइल, रेडली अवेलेबल, इकोनॉमिकल। फास्ट फूड जो है लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिससे कि हम मोटापा बढ़ता है, वो हमको नहीं चाहिए। फैट फूड्स दे आर अनहाइजेनिक कंडीशन में ईटिंग हम सही तरह से श्योर करनी चाहिए कि हम कहाँ से ईट करें। और कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे प्रोटेक्ट करें, ये आप पॉइंट्स हैं, ये आप उसे कहें। हाउ टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये 2 पॉइंट्स हैं, आप इसको। मैरिस्मस डिजीज के जस्ट हैं, ये पॉइंट्स हैं। हाउ टू दैट वेरियस सिम्टम्स ऑफ द मैरिस्मस डिजीज और कॉमन सिम्टम्स ऑफ सम डिजीज, जैसे फीवर है, फीवर आता है, इंटरनल हीट इज फॉर्म फास्टर in the body, get rid of the raising the body temperature 90 डिग्री है। इंक्रीज इन द फ्लूइड इनटेक, हमको मतलब लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। कवर द बॉडी एक्चुअली ड्यूरिंग फीवर। कूल फोरहेड एरिया बाय यूजिंग द स्पंज विद द कॉल योर डॉक्टर इफ योर फीवर इज अबव 102 द परसिस्टेंट। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको मेडिकल केयर लेना चाहिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एनी डाउट एनीवेयर, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Again we will meet in the next video. Don't forget to subscribe the channel. Thank you.